श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हमारे आदरणीय स्वर्गीय परमेश्वर बाबू हमारे बीच में उपस्थित सुमित्रा माता जी, उनके समस्त परिवार और इस परिवार के विशेष व्यक्ति संजय बाबू, अजय बाबू, और इस परिवार में दो बहुएं हैं, समता भाभी, नीतू भाभी। दोनों बड़े सत्संग प्रेमी हैं, दोनों बहुत सहयोग भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं। जितने बड़े आदमी हैं ये लोग, इस परिवार में उतनी विनम्रता भी है। यह मैं देखते आ रहा हूँ, किसी तरह का मद और अहंकार नहीं है। जब बहुओं को भी देखते हैं तो उनके अंदर में भी बड़ी श्रद्धा है, विनम्रता है, बड़े अच्छे से साधु सेवा करते आ रहे हैं ये लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो इस सत्संग में उपस्थित हुए हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग आज जो सत्संग कर रहे हैं इसका कारण है कि हमारे जो आदरणीय परमेश्वर अग्रवाल बाबू हैं, जो इस घर के अभिभावक थे, गार्जियन थे और मालिक थे इस घर के, उनका गत वर्ष देहावसान हुआ। उनके श्राद्ध कर्म को हम लोग सत्संग के माध्यम से कर रहे हैं और उनकी जो स्मृति है उनको हम लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने जो हम लोगों के बीच में समय बिताया, उन्होंने जो कुछ सिखाया है, समझाया है, उनका जो योगदान रहा है, उसी उपकार के कारण हम लोग उनकी याद में सत्संग कर रहे हैं। तो मनुष्य का शरीर परम प्रभु परमात्मा की कृपा से मिलता है। यदि मनुष्य शरीर में आकर के सत्संग मिल जाता है, इससे और सौभाग्य क्या हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करी दिन्नो। हे हरि, हे परमात्मा, आपने बड़ा अनुग्रह किया, मनुष्य का शरीर दिया। मनुष्य का शरीर दिया इस मायने में परमात्मा की कृपा है, अनुग्रह है। लेकिन बहुत ऐसे मनुष्य हैं, अपकर्म करते हैं, अन्याय करते हैं, अनर्थ करते हैं। जो मनुष्य सत्संग करता है वो विशेष बड़भागी है। भगवान श्री राम ने तो कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। कहते हैं इस मनुष्य शरीर में साधन धाम है। साधन धाम किसे कहते हैं? साधन में न व्यवस्था, धाम में न घर, व्यवस्था का घर। किस चीज़ की व्यवस्था है? लोक और परलोक बनाने की व्यवस्था इस शरीर में है। इतना बड़भागी मनुष्य का शरीर है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खानी पुण्य कहीं ताहि रिजावे, तुलसी सतमत तत गहे,
स्वर्ग पर करे खकार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। कैसा मनुष्य का शरीर मिला है? देव दुर्लभ शरीर मिला है। मनुष्य का शरीर जो हम लोगों को मिला है देवताओं को दुर्लभ है। इस मनुष्य शरीर में देव दुर्लभ काम कर लेना चाहिए। गुरु महाराज ने लिखा है, छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु महाराज कहते हैं छन छन पल पल समय सिरावे। छन मने माताएं लोग जब भोजन बनाती हैं, कढ़ाई तावा जब गर्म होता है, कहीं पानी पड़ गया उसमें बोल देखिए बोलेगा छन, तो वह जो आवाज़ है उस आवाज़ से हमें ज्ञात होता है कि अल्पकालिक समय, कम से कम समय को छन कहते हैं। छन मना समय होता है। तो यह जो शरीर है एक एक क्षण में बीतते जा रहा है। हम सभी जितने यहाँ उपस्थित हैं पहले बाल अवस्था में थे। वह अवस्था कहाँ है? जवानी में आए, वह जवानी कहाँ है? जवानी खो गई, चली गई, फिर वो मिलने वाली नहीं है। आप आमंत्रित करिए जवानी को तो आ जाएगी, नेहोरा करके भी बुलाइए तो आएगी ना। जो जवानी चली गई वो आने वाली नहीं है। उसके बाद ये जो बुढ़ापा है जिस अवस्था में है, यह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, यह भी नहीं रहेगा। संत महात्मा क्या कहते हैं? इतना क्षणभंगुर यह जीवन है, इस जीवन में क्या कर लेना चाहिए? कहते हैं इस जीवन में भगवत भजन सत्संग कर लेना चाहिए। इस घर में जो छोटे हैं उसके भी अंदर में संस्कार है, इसीलिए यह घर सबसे बड़ा घर है। संस्कार से बड़ा है, स्वभाव से बड़ा है, सेवा भावना से बड़ा है, सत्कार से बड़ा है। एक एक बच्चे में अच्छा संस्कार है। बड़ा धन से भी है, ये लोग बड़े मन से भी हैं। मनुष्य शरीर पाकर के क्या करना चाहिए? एक धनाढ्य व्यक्ति था, बहुत अमीर, बहुत पैसा था, हाथी घोड़ा सब कुछ था उसके पास। संजोग से गुरु महाराज उनके दरबार में गए तो जितने बड़े वो आदमी थे उतने साधु सेवी भी थे, बड़े विनम्र थे। उनके घर पर गए, गुरु महाराज का बड़ा सम्मान किया गया। का एक दिन ठहरे, बहुत सेवा किए, खिलाए पिलाए, अच्छा से रखे। उसके बाद जब गुरु महाराज को जाना था तो वह जो बूढ़ा आदमी था वह गुरु महाराज को कुछ दूर छोड़ने के लिए जाता है। एक सीमा भर गए। उसके बाद उस वृद्ध ने कहा कि बाबा अब आप जाइए अपने गंतव्य की ओर, अब मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। उस समय गुरु महाराज ने कहा था कि मेरी धृष्टता को क्षमा करे तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। उस वृद्ध ने कहा कि बाबा इसमें धृष्टता की क्या बात है, आप पूछिए। तो गुरु महाराज ने कहा था आप इस गांव समाज के इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इतने बड़े धनवान व्यक्ति हैं, आपके घर पर हाथी है, घोड़ा है, नौकर है, चाकर है, भरा पूरा परिवार है। मैं जानना यही चाहता हूँ कि आप इतने बड़े हैं, यदि आप अपने परिवार को किसी सदस्य को कहते कि बाबा को थोड़ा सा छोड़ने के लिए जाओ, शायद कोई बात नहीं काटता आपका। या गांव समाज के लोगों को कहते कि बाबा को कुछ दूर छोड़ आओ, तो वो भी बात नहीं काटता आपका।
लेकिन इतने बड़े आदमी होकर के आप स्वयं आए हमको छोड़ने के लिए, आपके मन में कैसी भावना आ गई, क्या भाव आ गया जो आप स्वयं आए हमको छोड़ने के लिए? उस वृद्ध ने कहा था कि बाबा, मेरी अवस्था ऐसी हो गई है जैसे पका हुआ आम हो, कब टपक जाए पता नहीं। मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ, कब मर जाऊँगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरे मन में हुआ इस शरीर से यदि अंतिम घड़ी में साधु सेवा हो जाए तो यह जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। इसी भावना से आपको मैं यहाँ तक स्वयं छोड़ने के लिए आया हूँ। देखिए कितने बड़े आदमी थे, फिर भी गुरु महाराज को छोड़ने के लिए वहाँ तक गए। तो गुरु महाराज ने कहा है, अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। हमारे जो आदरणीय परमेश्वर बाबू थे, उनका स्वभाव बहुत सरल था, सीधा था, और व्यक्तिगत मुझे बहुत मानते थे, सम्मान देते थे। जबकि मैं इतना छोटा सा बाबा, वो स्वयं चले जाते थे सत्कार करने के लिए। जब मैं आता था, जाने भी लगता था तब भी सत्कार करते थे, और उनके मन में कोई ये भाव नहीं होता था कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ तो क्या मैं करूँ, क्या सत्कार करूँ। लेकिन मैंने देखा बड़ा सम्मान करते थे। जब मैं आता था तो यह मुझे पता चलता था कि मेरी जो यात्रा हो रही है जहाँ से, वहाँ से हम किस तरह से आएंगे इसकी भी वो निगरानी रखते थे। हर क्षण वो पूछा करते थे कि बाबा किस गाड़ी से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ तक आ रहे हैं। सभी व्यवस्थाओं पर उनकी नज़र रहती थी। ये भी मैंने देखा। इतने कारोबार वाले लोग कहाँ समय मिलता है, लेकिन फिर भी साधु के प्रति सभी कारोबार को स्थगित करके ख्याल रखते थे और सत्संग में समय भी देते थे। ऐसे थे हमारे परमेश्वर बाबू। यही यश और कीर्ति संसार में रहती है और कुछ नहीं रहता है। धन तो छूट ही गया, परिजन भी छूट गया, लेकिन उन्होंने जो कुछ इस समाज में सद्भावना दिया है वही आज है, उसी को हम लोग याद करते हैं। तो मनुष्य का जो शरीर मिला है, यदि इस शरीर को हम सेवा भावना में लगाते हैं, साधना में लगाते हैं, तब यह शरीर सार्थक होता है, धन्य होता है। नहीं तो शरीर तो बहुतों के पास है, घर में बहुत सब्जी लाते हैं खरीद के, उसमें अनावश्यक भाग होता है, जैसे पत्ता हो गया, डंठल हो गया, उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। और उसके बाद जो अच्छी सब्जी होती है उसको बनाते हैं। उसी तरह से इस संसार में बहुत लोग आते हैं, बहुत तो डस्टबिन में चले जाते हैं, बहुतों को तो याद भी नहीं किया जाता है। जो हमारा कर्म है, यदि उस कर्म को सार्थक करना चाहते हैं तो सत्संग करना चाहिए। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो इसमें व्यर्थ न हो। तो कुछ काम क्या करेंगे हम? आप कहेंगे हम लोग तो रोज़ काम करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं। लेकिन संत के दृष्टि में कुछ काम क्या है? सत्संग कुछ काम है, ध्यान कुछ काम है, परोपकार कुछ काम है। अन्यथा खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। पशुवत जीवन होता है यदि खाली खाते पीते सोते रहते हैं। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है। क्या कहा है? नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदा न देहिया रे। नाम सुमिर नर बाबरे, तोरी सदा न देहिया रे। देखिए कबीर साहब कहते हैं
अरे बाबरे, बाबरे मन जो पागल है, बुद्धजिल है, नासमझ है, गंवार है, जो मद में चूर है, पागल जो हो गया, कहता अरे बाबरे, इस संसार में आकर के तुम क्यों भूल गए हो? नाम सुमर लीजिए। भगवान का जो नाम है, जो संतों ने बताया है, उसका स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्यों ऐसा कहते हैं? कहता तेरी सदा न देहिया रे। आज हमारे बीच परमेश्वर बाबू नहीं है, उनका शरीर समाप्त हो गया है। तो संत महात्मा कहते हैं हम भी एक दिन चले जाएंगे, सबको जाना होगा। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज से यक्ष ने पूछा था सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उन्होंने उत्तर दिया था कि दुनिया के लोग मर मर करके यम के घर को भर रहे हैं, लेकिन जो जीवित हैं वो अपने आप को अमर समझते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो लोग जिंदा हैं वो अपने आप को अमर समझते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज हमारे बीच से एक सदस्य चले गए हैं। यह संसार मरण धर्मा है, सब दिन नहीं रहेंगे, एक दिन चले जाएंगे। तो लेके क्या जाएंगे? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन संत महात्मा जो कहते हैं करने के लिए, वो यदि करेंगे तो वो आपके साथ संस्कार जाएगा, कुछ तो जाता जरूर है। धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे नारी गृह द्वारानी सखा श्मशाने धर्मानुगो गच्छति जीविक। कहते हैं यह जो शरीर है, जो संपत्ति है, धन धरा पर धरे रह जाएगा। धनानि भूमो पशुओं ही गोष्ठे, यदि आपके पास पशु है तो पशुशाला में बंधे रह जाएगा, आप यहाँ से खाली हाथ चले जाएंगे। और जो आपके सगे संबंधी हैं वो कंधा पर उठाएंगे, श्मशान घाट जा कर के छोड़ देंगे, इतना वो निभाएंगे। और जो पत्नी है, नारी है बेचारी, वो घर से बाहर, बाहर से घर करके रह जाएगी और आप यहाँ से चले जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। तो संत महात्मा कहते हैं यह जो शरीर है क्षणभंगुर है। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा जान। बरसात में देखिएगा बुनका होता है, फोका अब बनता है, अब बिगड़ने में देर नहीं लगती है। ये शरीर ऐसा ही है, एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब? कभी भी विनश जाएगा। यह शरीर कभी भी समाप्त हो जाएगा। तो संत महात्मा का तो शुभ से शीघ्रम, जो भी काम आपको करना है शुभ काम को जल्दी कर लीजिए, अशुभ काम को टालते टालते टाल दीजिए। अपने उम्र को डायरी में नोट करिए। कहेंगे ये क्या बतला रहे हैं? मैं सही बतला रहा हूँ। आपकी जो आयु है उसको लिखिए, जो आज जन्म हुआ उस तारीख को लिखें, लेकिन यह लिखिए कि हम कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, अनुमानित कर लीजिए। जो भी लिख लीजिए वो आपके हिस्से में होगा। बेसी करके लिख लीजिए कि हम इतने दिन तक जिंदा रहेंगे। अनुमानतः 60, 70, 80 आजकल के लोगों की आयु है, 90 भी हो सकता है। जो पुराने व्यक्ति हैं 100 पार भी कर जाते हैं। चलिए 100 मान लेते हैं। वो 100 की जो आयु है उसको डिवाइड करिए, बांटिए। कब कब? बालापन को छांट दीजिए। उसमें कुछ करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद बालापन से जब ऊपर उठते हैं तो पढ़ते हैं, लिखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, युवापन में आ जाते हैं। युवापन में बहुत लोग बहुत काम कर जाते हैं। बहुत ऐसे टैलेंट व्यक्ति होते हैं, तेज आदमी होते हैं, युवा अवस्था में ऐसा ऐसा काम कर जाते हैं कि दुनिया में नाम हो जाता है। लेकिन बहुत ऐसे युवा हैं, निकम्मे युवा, निष्क्रिय युवा, बेकार युवा,
घूमने में, फिरने में, एंजॉय करने में ही समय बर्बाद कर देता है। वह समय जो गया आपके हाथ से वो मिट्टी बन गया, कुछ नहीं उपलब्ध कर पाए। जो पढ़ा लिखा नौकरी किया तो कुछ तो हुआ भौतिक जीवन के लिए। उसी युवा अवस्था में यदि भगवत भजन में लग जाएंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो युवापन को जोड़ लीजिए, इतना दिन आपका चला गया, अब 100 में कितना बचा है? यदि आप 30 साल के हैं तो 70 बरस बचा। 70 बरस में आप खाने में समय देते हैं, गपियाने में समय देते हैं, आने में समय देते हैं, जाने में समय देते हैं, घूमने फिरने में समय देते हैं, शादी विवाह में समय चला जाता है, और सोने में भी तो समय जाता है, 7-8 घंटा तो सोते ही है। इस तरह से समय आपका बीतता है, तो बचता कितना है? हिसाब करेंगे ना, जोड़ घटा यदि करिएगा तो बहुत कम समय बचता है। तो वह जो कम समय है उस समय को कैसे बिताएंगे? अस्वस्थ हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए तो वहाँ भी कुछ दिन समय बीतता है। तो समय तो जा ही रहा है, बीतते जा रहा है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अपने समय को बांट बांट करके काम में लगाओ, कुछ घर के कामों में, कुछ बाहर के कामों में, कुछ सत्संग में, कुछ ध्यान में। इस तरह से जीवन को सजाना है, संवारना है। एक हुए ब्रह्मानंद स्वामी, उन्होंने कहा है जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे मानुष की देह पाई, हरि से नने लाई, विषयों के जाल माही फसिया निकाम है, जिंदगी सुधार बंदे। मनुष्य का शरीर मिला है, कहते हैं इसको सुधारिए। किसी को घाव होता है तो डॉक्टर के पास जाता है सुधारने के लिए, हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर से सुधरवाते हैं। जी जिंदगी को कैसे सुधारेंगे? जिंदगी क्या है? एक जिंदगी है जिसको शरीर हम आप समझते हैं, आँख से जो दिखाई देता है ये शरीर है, मूल रूप से ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी वह है जिससे आप जिंदा हैं, उसी को सुधारना है। सांस जो निकलती जा रही है उसी को सहेजना है। सांस सांस में नाम सुमर ले अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। कहते उस सांस को जो संवारता है अर्थात सत्कर्मों में लगाता है, उसी की जिंदगी सुधरती है। अन्यथा जिंदगी तो यूं ही चली जाती है। तो उसको कहते हैं सुधारने के लिए। कहाँ सुधारेंगे? सत्संग में, साधना में। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। कबीर साहब कहते हैं यह माया कहो कौन की, के करे संग लागी रे। यह माया कहो कौन की, के करे संग लागी रे। गुदरी सी उठ जाएगी, अचित चेतय भागी रे। गुदरी सी उठ जाएगी, चित चेतय भागी रे। नाम सुमेर नर बाबरे, तोरी सदा न देहिया रे। यह माया, कबीर साहब कहते हैं जिस नज़रों से आप जो कुछ देखते हैं ये सब माया है। चाहे आप धन को देखते हैं, परिजन को देखते हैं, समाज को, कुटुंब को देखते हैं, जो भी आपको उपलब्धि महसूस होती है सब माया है। कहते हैं यह माया जो है कि किनकी है? अच्छा, किनके साथ ये माया गई है?
कबीर साहब कहते हैं गुदरी सी उठ जाएगी चित चेत अभागिर। जो हल्की वस्तु होती है, जैसे फटा पुराना कपड़ा है, हवा लगते ही वो उड़ जाता है, उसी तरह से यह जो शरीर है समाप्त हो जाएगा और माया छूट जाएगी। आँख से जो कुछ देखते हैं सब माया है। गो गोचर जय लगी मन जाई, असो सब माया जानो भाई। सब माया है। कहते हैं ये माया साथ नहीं जाएगी, किसी के साथ गई भी नहीं है, आपके भी साथ नहीं जाएगी। इसीलिए कहता नाम सुमर नर बाबरे तोरी सदा न दहियारे। और उदाहरण दे करके बतलाते हैं, सोने की लंका बनी भई धूर की धानी रे, सोई रावण की साहिबी छिन माही बिलानी रे, सोई रावण की साहिबी छिन माही बिलानी रे। रावण कितना बड़ा आदमी था, सोने का महल, रुपये का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। घर कैसा था? सोने का महल, और छज्जा जो आगे में देते हैं कहते हैं वो चांदी का था। उतना सुंदर घर बनाया और बेशकीमती घर बनाया, उस घर में रावण रह नहीं पाया। और कितनी बड़ी साहिबी थी, कितना बड़ा ठाठ बाट था। रावण के सामने सब थर थर काँपता था। चले दशानन कांपे धरणी। अब बूझिए, रावण जब चलता था तो धरती कपती थी। इतना बड़ा आदमी था, इतनी शक्ति थी उनके पास, पूरे लंका का अधिपति था, राक्षसों पर उनका अधिकार था और मायावी भी था, जैसा चाहता था वैसा कर लेता था। लेकिन संत महात्मा कहते हैं जरा सोचिए वो रावण कहाँ है आज, कहीं था पता नहीं है। उसके जैसे हम नहीं हैं, न शक्ति है, न संपत्ति है, न संतति है। क्यों? कबीर साहब का 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। आपके पास कितना बेटा है? 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है। अब सरकार तो वो भी मना कर दिया है कि हम 2 हमारे 2, ज़्यादा नहीं। बुझिए, सरकार को भी भारी लगने लगा। रावण के पास 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती था, लेकिन वो भी रह नहीं पाया। जा रावण घर दिया न बाती। कहाँ रहा रावण? तो कहते हैं यह जो चीज़ है, जिस संपत्ति को हम पकड़ करके रखते हैं, वह रहने वाली नहीं है। कुछ दिन के लिए है, फिर चली जाएगी। कुछ दिन के लिए हम हैं, फिर चले जाएंगे। हम जिनकी याद में आज सत्संग कर रहे हैं, बहुत पैसे वाले थे, धनाढ्य व्यक्ति है, बहुत अमीर आदमी, लेकिन प्रभु जी के साथ किसी ने कुछ नहीं दिया। मैंने आंखों से देखा, क्योंकि उस दिन मैं भी था। जिस दिन उनका शरीर छूटा था उस दिन भी था, और जब दाह संस्कार हो गया उस दिन भी था। देखिए, इतने बड़े आदमी थे, कम से कम 1-2 करोड़ तो दे ही देना चाहिए साथ में। तो जब अर्थी सजी, मैं गौर से देख रहा था, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती थी उस समय, जो भी इनके परिजन कुछ करते थे, चाहे वो बेटा हो, बहू हो, पोता हो, पोती हो, कोई भी हो, मैं यह देख रहा था कि देखें इनके साथ क्या क्या ये लोग देते हैं। न सोना दिया, न चांदी, न हीरा, न जवाहर, न 1-2 करोड़ रुपया ही दिया। ऐसे ही इनको छोड़ दिए और ले गए वहाँ स्मशान घाट, वहाँ जला के राख कर दिए। क्यों नहीं दिए ये लोग? उनका कमाया हुआ था, देना चाहिए ना। कहेंगे बाबा वो सब दे करके क्या करें, वो तो जल करके राख हो जाएगा। देवो करते तो उनके पास में ही नहीं जाता। अब जरा सोचिए, जब प्रभु जी 1-2 करोड़ रुपया ही नहीं लेके गए, और देते तो जाता भी नहीं साथ में, क्या हम लोग सोच के रखें कि ले जाएंगे? हमारी भी वही स्थिति होगी, वही गति होगी। हम लोग जितना भी कमाएंगे वो साथ नहीं जाएगा, और कोई नहीं देगा साथ।
जितना जो कुछ है सब यहीं रह जाएगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, सोई रावण की साहेबी छिन माही बिलानी रे, नाम सुमिर नर बाब रे, तेरी सदा न देहिया रे। रावण को तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, उनके साथ कुछ नहीं गया, सब कुछ उनका छूट गया। आगे बढ़ते हैं, इतिहास को देखते हैं। इतिहास में और कौन कौन सब वीर धुरंधर हुए हैं, धनवान हुए हैं, किनके साथ क्या गया है। कबीर साहब कहते हैं, अरे 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाही रे। ये कौन व्यक्ति है? 16 योजन तक उनका आधिपत्य था, अधिकार था, वहाँ तक तूती बोलता था। ये कौन व्यक्ति है? दुर्योधन। 16 योजन तक। तो कबीर साहब कहते हैं, 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाही रे, सोई दुर्योधन मिली गए। किस में मिल गए? माटी के माही रे, सोई दुर्योधन मिली गए, माटी के माही रे। इसलिए नाम सुमिर नर बाब रे, तोरी सदा न देहिया रे। दुर्योधन इतना बड़ा अधिपति था, इतनी संपत्ति उनके पास थी, क्या लेकर के गया? कुछ तो नहीं लेके गया, जमीन यहीं रह गई, जो भी थाती था सब यहीं रह गया, कुछ भी लेके नहीं गया। जितने दिन की आयु थी उतने दिन तक रहे, सेखी बघाड़ते रहे, शान दिखाते रहे, बाबू कहलाते रहे। वो दुर्योधन यहाँ से खाली हाथ गया। तो संत महात्मा कहते हैं संसार के लोगों को कि हम आप भी ऐसे ही जाएंगे। यही नियम है, नियति है, यही संविधान है परमात्मा का, यही कानून है कि यहाँ जैसे आए हैं खाली हाथ वैसे ही जाना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। जब राजा जनक सत्संग करा रहे थे, देखिए कितने बड़े आदमी, राजा जनक, इतिहास में सब कोई जानते हैं। राजा थे, बड़े विनम्र थे। एक एक राजा ऐसे ही हुए हैं, धर्मात्मा पुण्यात्मा। तो राजा जनक बुलाए थे अपने गुरु अष्टावक्र मुनि को, उन्हीं के द्वारा सत्संग करा रहे थे। तो अष्टावक्र मुनि सत्संग कर रहे थे। उस राज दरबार में बहुत श्रोता बैठे थे, दूर दूर से आए हुए थे, विद्वान सब आए थे। सत्संग चल रहा है, उसी बीच में भगदड़ मच जाती है। एकाएक लोग हलचल मचाने लग जाते हैं। तो अष्टावक्र मुनि ने पूछा कि आप लोग इस तरह से हरकंप क्यों कर? अष्टावक्र मुनि ने जब पूछा तो लोगों ने कहा कि एक विशाल काय विषधर सांप आ रहा है, इसीलिए हम लोग डर रहे हैं। अष्टावक्र मुनि ने कहा था उसको आने दो। देखिए राजा जनक की बात मैं बता रहा हूँ। अष्टावक्र मुनि ने कहा उसको आने दो। वह सांप आया, सीधे मंच के पास गोल गोल घूम करके बैठ गया और अष्टावक्र मुनि सत्संग करते जा रहे हैं। जैसे सब श्रोता सुन रहा था, वो सांप भी सुन रहा था। सत्संग की समाप्ति हो गई, लोग जाने लगे। तो वहाँ पर अष्टावक्र मुनि से पूछा गया कि महाराज वो सांप तो जा रहा है, चला गया जाते जाते।
ये जो घटना घटी इस विषय में हम लोग कुछ समझे ही नहीं। सांप को मारने भी नहीं दिए, आने दिए, यहाँ पर बैठा चला गया, ये क्या बात है। अष्टावक्र मुनि ने कहा था यह सांप साधारण सांप नहीं है, राजा जनक का पूर्वज है। कर्म में चूक हो गई, ऐसा कर्म उनका हुआ कि सांप योनि में जाना पड़ा, और राजा जनक ने जो ये सत्संग कराया, इस सत्संग के प्रभाव से उस योनि से वो मुक्त हो गया। आज देखिए, हम लोग जो सत्संग कराते हैं अन्यत्र योनि में चले गए, निम्न योनि में यदि चले गए हैं तो हमारे सत्संग के प्रभाव से उनका भी उद्धार होता है। तो बहुत बड़ा काम किए। सत्संग से बढ़कर के और कोई यज्ञ नहीं होता है। हम तो बराबर कहा करते हैं, लोग भागवत कथा कराते हैं, लेकिन इस सत्संग को हम महाभागवत कहते हैं, भागवत से भी बढ़कर के, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है। इसे ज्ञान होता है, इसे विशेष उद्धार होता है। आप लाखों लाख का यज्ञ कर लीजिए, लेकिन सत्संग जो आप कराते हैं, भले थोड़े देर के लिए कराते हैं, बहुत विशेष महत्व का होता है। तो बहुत बड़ा काम किए हैं। कबीर साहब कहते हैं, भव सागर में आय के कछु कियो न नेकारे। भव सागर में आय के कछु कियो न नेकारे। यह जियरा अनमोल है, कौरी को फेकारे। यह जियरा अनमोल है, कौरी को फेकारे। नाम सुमिर नर बाबरे, तोरी सदा न देहिया रे। कबीर साहब कहते हैं, इस संसार में आकर के, भवसागर का मतलब होता है इस संसार में आकर के यदि कुछ भी नेक काम नहीं किए, अच्छा काम नहीं किए, तो कहते हैं यह जो जियरा में शरीर जो मिला है, मानव शरीर जो मिला है, इसको तो आप कोरी के समान फेंक दिए। इस शरीर से क्या काम किए? नेक काम यदि नहीं किए तो और काम क्या किए? कुछ भी नहीं किए। इसको फेंकना हुआ, धूल में मिलाना हुआ। तो कहते हैं नेक काम क्या है? ये जो हम लोग सत्संग कर, यही नेक काम है। तो कबीर साहब वही कहते हैं, यह जीरा अनमोल है, कौड़ी के फेंकारे। जो नहीं सत्संग करते हैं तो कौड़ी में मिला दिए। कहे कबीर पुकार के, यहाँ कोई न अपनारे। यह जियरा चल जाएगा, जैसे रैन का सपना रे। कहे कबीर पुकार के, यहाँ कोई न अपना रे। यह जियरा चल जाएगा, जैसे रैन का सपना। कबीर साहब कहते हैं, मैं पुकार पुकार के कहता हूँ, जो बहिरा आदमी होगा वो भी सुन लेगा। इतना पुकार के संत महात्मा कहते, जोर से कह रहे हैं, पुकार पुकार के कहते हैं, यहाँ कोई न अपना रे, कोई नहीं अपना है। और यह जीरा चली जाएगा, यह तो शरीर छूटेगा, एक दिन चले जाएंगे। तो क्या हाथ में जाएगा? कहते नाम जाएगा। जो संत महात्मा नाम लेने के लिए कहते हैं वही जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है
मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। कहते हैं संत महात्मा जो नाम लेने के लिए कहते हैं उसको जप लीजिए और कुछ साथ में नहीं जाएगा। नानक साहब ने कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सभी कहत हैं, हित सो बांधो चीत, मेरो मेरो सभी कहत हैं, हित सो बांधो चीत। अंतकाल संगी नहीं को, अंतकाल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। लेकिन विडंबना क्या है, आश्चर्य क्या है, सोचनीय बात क्या है? तो नानक साहब कहते हैं, मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। नानक साहब कहते हैं विडंबना यही है, पुकार पुकार करके संत महात्मा कह रहे हैं लेकिन मन इस सीख को नहीं समझता है, इस नीति को नहीं समझता है, विचार को नहीं समझता है, यही विडंबना है। मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत, नानक भवजल पार परे जो, नानक भवजल पार परे जो, गावे प्रभु की गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत महात्मा हमें यही समझाते और सिखाते हैं कि समय निकाल निकाल करके भगवान का नाम लेना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए, सत्संग और ध्यान करना चाहिए। बीच बीच में मुझे यहाँ बुला करके सत्संग कराते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आप लोग ऐसे ही करते रहिए, इसी में जीवन की सार्थकता है। और यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, यह शरीर धन्य तब होगा जब सत्संग करेंगे, धन्य घड़ी जब सोई सत्संगा। इसीलिए आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, सत्संग कराते रहते हैं। तो इस पुण्यात्मा धर्मात्मा के लिए गुरु माँ जबस कृपा करेंगे, कृपा बना के रखेंगे, सब मिल कर के खूब सत्संग करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।